10 सूक्त 40 मंत्र 12। आवागमगं सुमतिर्वाजिनी वसु नस्विना हरत्सु कामा अयं सत अभूतं कोपा मिथुना शुभस्पति प्रिया अर्यप्रणरो दुर्याम अस्महि। भली भांति अच्छी तरह से वामगं सुमतिर्वाजिनी वसु। वाजिनी वसु मतलब जो गतिशीलता से बसाने वाले, अत्यंत गतिमान बसे हुए, सुमति उत्तम बुद्धियों वाले, वामगं वाम आप दोनों। तो यहाँ पर गण में अगर आ जोड़ देते हैं तो आगन हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो, हमारी ओर आए। न्यस्विना नि अश्विना, हे युगलो आप निरंतर धन ऐश्वर्य को प्रदान करते हुए हमारी ओर आए। हरत्सु कामा अयं सत, हरत्सु हमारे हृदयों में कामा कामनाएं, अयं सत कामा नी अयं सत। अयं सत मतलब प्राप्त होना, रहना। तो हे कामनाओं हमारे हृदयों में आप निवास करो, रहो। अभूतम गोपा मिथुना शुभस्पति, अभूतम अर्थात हो चुका हुआ, गोपा रहस्यमय या गुप्तता से युक्त, गुप्त छुपा हुआ। मिथुना जहाँ पर युगल होते हैं उसके पुरुष होते हैं। मिथुना परस्पर सहयोगी, शुभस्पति सुख के स्वामी, प्रिया प्रिय, मनोहर सुखकारी हितकारी, अर्णभ्यो स्वामी के, दुर्याम दुर्याम इसमें दिया गया ग्रहों को, असली नहीं चाहते हुए, आशा करते हुए। तो जो स्त्री पुरुष पति पत्नी या दंपति मिथुना में जो भी ले सकते हैं, रक्षक, जो रक्षक पति पत्नी स्त्री पुरुष रक्षक होते हुए शुभों का रक्षा करते हैं, वे स्वामियों के प्रिय होकर अपने अपने ग्रहों में सुख पूर्वक रहें। ये इसका अर्थ निकलता है। और इसका भावार्थ जो दिया गया है, विचारशील पत्नियों के मन में वयोवृद्ध सुशिक्षित स्त्री पुरुषों के प्रति आदर की भावना होनी आवश्यक है। वे उनसे परिवार को चलाने के विज्ञान की दीक्षा और शिक्षा प्राप्त करें, जिससे कि अपनी गृहस्थी संबंधी कामनाओं को नियंत्रित रखें। अब पढ़ते हैं व्याकरणाचार्य गंगा साहब शर्मा जी का अर्थ, जो उन्होंने साया के भाषा से अनुवादित किया है। हे अन्न एवं धन वाले, जो कि इसमें वाजिनी को वो लेते हैं अन्न, तो हे अन्न एवं धन वाले तथा उदक के स्वामी अश्विनी कुमारों, क्योंकि उसमें मिथुना शब्द भी आया है तो उसको इस तरह से ले रहे हो, अश्विनी कुमार, तुम्हारी कृपा दृष्टि परस्पर मिलकर हमारे समीप आवे। क्योंकि यहाँ पर मिथुना शब्द आया है, मिथुना युगलो, तो अश्विनी कुमारों शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने अर्थ में, तो अलग अलग न होकर के दोनों की मिलकर हमारे समीप आपकी कृपा दृष्टि आए। मेरे मन की अभिलाषाएं, जो कामना कहा गया वो पूरी हो। तुम मेरे रक्षक बनो। मैं पति, जो प्रिय शब्द आया स्वामी के लिए, मैं पति के घर जाकर उसकी प्यारी बनूं या उसके घर को मैं प्यारी बनकर सुशोभित करूं। इस तरह से इसके अर्थ किए जा सकते।
मिला। जी ठीक बात है। तो ये मंत्र तो मुझे लगता है ठीक ठीक अर्थ भी हो गया। यदि किसी को कोई इसमें समस्या हो, कोई विशेष बात हो, इस पर कुछ चर्चा करनी हो तो बताइए। हरीश जी, इसका अर्थ संदेश में कोई समस्या तो नहीं कह दिया जाए कि ठीक ठीक अर्थ भी हो गया और ठीक ठीक उसका संदेश भी है, तो कोई ऐसी बात तो नहीं है जिसमें कुछ लगे कि हाँ ये ठीक नहीं है तो उसको विचार करना चाहिए, बताएं। हाँ, अभी तो बिल्कुल आपने सही बात कही है कि दोनों तरफ से उचित ही आया है इसमें, जो शरण भाष्य वो भी है और जो आर्य समाज का पुस्तक में भावार्थ दिया गया है, तो भावार्थ को भी उन्होंने अपना एक शिक्षा के रूप में लिया हुआ है कि हम अपने बड़ों से शिक्षा प्राप्त करें और विशेष रूप से गृहस्थ कार्यों के लिए जो है पत्नियों को अपनी जो घर में सास होते हैं, माता पिता, सास ससुर है, उनसे अपने परिवार रिश्तेदारों के बारे में जानकारी देना चाहिए। उन्हीं से जानकारी मिलेगी कि लोगों का व्यवहार हमारे प्रति कैसा कैसा रहा है, तो हम उनके साथ में सचेत सावधान किस तरह से रहें। ठीक बात है। शिक्षा की बात कुछ मंत्रों में भी आई है कि शिक्षा दो, इस तरह का स्पष्ट आया है कि वही वेदांत में हम कार्य कर रहे हैं तो मिला है, मंत्र में स्पष्ट कहा जा रहा है शिक्षा दो। तो निश्चित रूप से विद्या की शिक्षा की आवश्यकता तो हमको है ही है, और वेद में अनेक स्थानों पर विद्या स्वाध्याय शिक्षा की बात आती ही है, वो ठीक है। वैसे भी हमने कहा है भावार्थ में ये लोग सामान्यतः एक अपने भावना संदेश देने का प्रयास करते हैं, उसका मंत्र से सीधा संबंध हो या ना हो, लेकिन घर परिवार समाज को कैसे चलना है थोड़ा सा मंत्र से प्रेरणा लेते हुए वो अपने बात कहते हैं और वो संदेश ठीक होता है। मुझे लगता है ये ठीक है। चाहे तो अगला मंत्र भी कर लें, क्योंकि एक दो मंत्र ही इसमें हैं और फिर ये सूक्त पूर्ण हो जाएगा, तो उसके पश्चात अगली व्यवस्था हम लोग बनाएंगे कि कैसे चलाना है। कि इस गोष्ठी का पर्याप्त समय हो गया है, ये वर्ष भी पूर्ण हो रहा है। इसमें दो मंत्र आगे और है 13 और 14। अच्छा, इसमें एक शब्द आया दुर्याम, तो दुर्याम को ग्रहों कैसे ले सकते? दुर्या तो मतलब दुसाध में आना चाहिए। इसी मंत्र में ये शब्द आया है जो आप बता रहे हैं। जी, दुर्याम। हाँ, दुर्याम, इसका क्या अर्थ किया है? ग्रहों में, घरों में। अच्छा, दुर्याम का अर्थ घरों में, ये थोड़ा सा कठिन तो है। दोनों ने यही अर्थ लिया है लगभग, ऐसा लगता है। जी, यह आर्य पुस्तक में जो दिया आर्य समाज का भावार्थ वो भी है, और जो व्याकरणाचार्य जी का शरण भाष्य से लिया गया वो भी है। एक तो इसमें 12वां मंत्र पढ़ा है आपने, आर्यमणो दुर्वी असीमहि, अंत में तो यही आया है ना, यही है। तो ये जी दुर्वी आया हुआ है, और दुर्याम आप कह रहे हैं इससे पहले आया होगा। आवामम अगन सुमतिर्वाजिनी वसु नस्विना रस्सु कामा, उसके बाद है आर्यमन। क्या है ये? थोड़ा अभूतम गोपा मिथुना शुभस यतीम प्रिया आर्यमणो दुर्वीम असीमहि। इसमें ये दुर्या ही है क्या? हम दुर्वी जो पढ़ रहे हैं, दुर्वीम नहीं, ये दुर्याम है। अच्छा, ये दुर्याम है। मैंने कहा ना, मुझे देखने में थोड़ी समस्या होती है, इसलिए थोड़ा से समस्या हो जा रही है। तो ये दुर्याम,
ठीक ठीक, तो ये दुर्याम है। दुर्याम का अर्थ ये लोग जो घर कर रहे हैं, तो दुर्याम का अर्थ तो वैसे दुर्गम होना चाहिए, क्योंकि दुह तो वही है। दुर्गम शब्द को यदि आप देखें तो दुर्गम में दुर है, ये दुह अव्यय उपसर्ग जो भी कह लें आप, दुह और उसी विसर्ग कर रहा हुआ दुर, दुर्गमन, दुर्मद, बहुत से में लगता है ये। तो या का अर्थ भी जाना होता है, गम धातु का अर्थ जाना है, तो या का अर्थ भी जाना है। इसी या जाने का वर्तमान लोक भाषा में या का जा होने की प्रवृत्ति है, तो वही जा हो गया है। संस्कृत में कहेंगे याति, हम लोग कहेंगे जाता है, जाता है वर्तमान में। तो या का ही जा होकर ये जाना जो हम लोग कह रहे हैं गम का अर्थ जाना है, वो इसी या से ही बना है, या का जा होकर के। तो दुर्या का अर्थ तो दुर्गम हो गया। दुर्याम का अर्थ है दुर्गम को, जो दुर्गम स्थान है उनको, या जो विद्या दुर्गम है उसको, जो लोग दुर्गम हों उनको। तो दुर्या का शाब्दिक अर्थ तो दुर्गम ही होगा। दुर्गम का अर्थ ये लोग यदि घर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ये तो भाई यही लोग जाने। इसे हम किसी प्रकार से स्वीकार नहीं कर सकते। ये जो लिख रहे हैं ना, पतिगृह को सुशोभित करें, दुर्याम असीम ही, ये दुर्याम अभी भी थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हाँ या है, लेकिन दुर्या अब चलिए है, आप लोग देख रहे हैं हमको थोड़ी समस्या तो है, इसलिए हम स्वीकार कर लें, इसमें आपकी ही बात ठीक होगी। दुर्याम असीम ही, जो दुर्गम है उसे प्राप्त करें, ये बात ठीक है। अस धातु का अर्थ व्याप्त होना भी है, व्यापक होना है, प्राप्त होना, प्राप्त करना भी है। अस धातु का अर्थ शीघ्रता से पहुंचना, प्राप्त करना। तो असीम ही का अर्थ हो गया दुर्गम को प्राप्त करें। जो दुर्गम स्थान है, दुर्गम विद्या है, जो कठिन कार्य हैं, उनको भी असीम ही हम प्राप्त करते हैं। असीम ही का अर्थ है प्राप्त करते हैं। दुर्याम असीम ही, दुर्या को अर्थात दुर्गम को प्राप्त करते हैं। ये अर्थ पूरी तरह स्पष्ट है, इसका कोई और अर्थ स्वीकार करने को हम प्रस्तुत नहीं हैं। इसका कोई भी अन्य अर्थ हमें स्वीकार्य नहीं है। पूरी विनम्रता से और दृढ़ता से हम कहना चाहते हैं, दुर्या का अर्थ दुर्गम ही होगा, अन्य कोई अर्थ नहीं होगा। दुर्याम का अर्थ दुर्गम या दुस्साध लिया जा सकता है। असीम ही तो ठीक बताया आपने, प्राप्त करें, प्राप्त करते हैं, है ना। अरण्य मतलब स्वामी का हम जो है दुर्गमता को प्राप्त करें, या दुर्गम स्वामी को प्राप्त करें, उसका दुर्गम समय प्राप्त करें, या ये बात तो ठीक लगती है। दुर्गम स्वामी जैसी बात तो अटपटी लगती है। दुर्गम स्वामी क्या होता है भाई? दुर्गम स्वामी को क्या प्राप्त करें भाई? दुर्गम शत्रु को जीते, ये बात तो समझ में आ सकती है। एक बार कहीं उस संदर्भ में बात हो रही हो, जिस स्वामी को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसको दुर्गम क्यों कहेंगे? अधिक से अधिक यदि कोई इसको खींचना चाहे तो अभी मन में आया कि ईश्वर की आराधना, उपासना कह लें, ईश्वर को प्राप्त करना तो कह सकता है। वैसे तो ईश्वर को प्राप्त करना दुर्गम है, फिर भी हम अपनी साधना उपासना को इतना प्रखर बनाएं कि हम उस दुर्गम ईश्वर को भी प्राप्त कर लें। लेकिन वेद की प्रवृत्ति इस प्रकार की है नहीं कि ईश्वर की प्राप्ति को दुर्गम बताए और कहे जैसे तैसे लगो। जहां तो ये कहा जाता है ईश्वर सर्वव्यापक है, सबको प्राप्त है, थोड़ा सा आप विवेक बुद्धि को जागृत करें, वेद का स्वाध्याय करें, ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। हम लोगों के यहाँ ईश्वर को प्राप्त करना भी दुर्गम नहीं माना जाता। दृढ़ता से कह रहे हैं वेदा हमें तम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात्। स्पष्ट कह रहे हैं कि हमने उसे जान लिया है, पा लिया है। यहाँ तो कोई समस्या ही नहीं।
तो दुर्गम स्वामी को प्राप्त करने वाली बात तो समझ में नहीं आती। कह सकते हैं जो भी हमारे जीवन के दुर्गम कठिन लक्ष्य हों, कुछ बड़ा कार्य हम करना चाहते हैं, सरल नहीं है, ठीक है, लोग कहते हैं दुर्गम है, लेकिन हम अपने परिश्रम से प्रयास करेंगे और उस दुर्गम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, ये अर्थ तो ठीक समझ में आता है। हाँ, क्योंकि स्वामी जिसके आगे दिया गया है, सुबस्पति प्रिया अर्णभ्यो दुर्वीम असीमहि, मतलब जो हमारा स्वामी दुर्लभ है उसकी इच्छा को हम बड़ी प्रकार से प्रिय होकर के प्राप्त करें। हाँ, अब विचार करना है ये स्वामी क्या है, कौन है, जो क्यों इतना दुर्गम है। ये बात जब तक स्पष्ट न हो तो अटपटा तो लगेगा। अर्णभ के लिए लिया है स्वामी उन्होंने, अर्णभ्यो। अर्णवभ्य जो कहा है इन्होंने, या विसर्ग का वो हो जाता है अर्णवभ्यो, तो अर्णवभ्यो या अर्णवभ्य यदि पद आया है तो इसका अर्थ हुआ अर्णवों के लिए। ये बहुवचन है चतुर्थी का। यद्यपि ये भ्या जो आया है चतुर्थी और पंचमी दोनों में होता है बहुवचन में, तो यदि पंचमी में कहेंगे तो से हो जाएगा अर्णवों से, और चतुर्थी में कहेंगे तो अर्णवों के लिए हो जाएगा। अर्णवों को प्राप्त करने की बात तो नहीं आएगी इसमें। अर्यमणो है, इसी को तो नहीं कह रहे हैं। अर्यमणो दुर्याम असीमहि। जी जी, यहीं पर ही है अर्णभ्यो। अर्णभ्यो ये अलग भी कहीं है क्या इसके पहले? अर्णभ्यो कहाँ है भाई, हमें तो इसमें दिख ही नहीं रहा। ये जो शब्द यहाँ पर प्रिया है ना, सुबस्पति प्रिया अर्णभ्यो दुर्येम असीमहि। प्रिया अर्यमणो है, अर्यमणो। जी जी जी, हाँ तो बदल गया ना। अर्यमणो का अर्थ हुआ अर्णभ्यो। हाँ नहीं है, अर्यमणो। हाँ माँ है ना, माँ और ड़ा है। हाँ हाँ, माँ है अभ्यास। अर्यमणो, अर्यमणो, ठीक है। अर्यमणा अर्य को, गति को, प्रगतिशील को, गतिमान को प्राप्त करें। अर्यमण शब्द देखिए, आर्य जो कहते हैं बहुत प्रचलित हो गया है। आर्य शब्द इसी रे गतो धातु से बनता है, गत्यर्थक धातु अरे है। रे धातु का अर्थ गति करना है, और गति करने में जानना पाना आदि भी सम्मिलित होता है, एक अलग विषय है। तो आर्य या आर्य का अर्थ प्रगतिशील है, जो गतिशील रहे, प्रगतिशील रहे, जड़ न हो, उसे आर्य या आर्य कह सकते हैं। ये अर्यमणा भी वही शब्द है, उसी से बन रहा है। अर्यमन एक शब्द होता है अर्यमन, इसका रूप आपको वेद में मिलेगा अर्यमा। अर्यमन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है अर्यमा। यह शब्द गरिमन है, आप उसे गरिमा के नाम से जानते हैं। जिसे आप आत्मा कहते हैं, आत्मा कोई शब्द नहीं है, शब्द आत्मन है। अत सातत्य गमने धातु में मन प्रत्यय लगाकर आत्मन शब्द बनता है। आत्मन का प्रथमा एक वचन कर्ता कारक में रूप आत्मा होता है, वैसे ही अर्यमन का अर्यमा हो जाता है। ये अर्यमणा का अर्थ है अर्यमन का, जो अर्यमा है उसका, जो गति स्वरूप है, प्रगतिशील है उसका, ये अर्थ बनेगा। ये पंचमी और षष्ठी विभक्ति में अर्यमणः बनेगा। आपने कुछ भाग
बोल रहे थे या मुझे सुनाई पड़ रहा था, इसलिए समस्या हुई। आर्यमण है अर्थात आर्यमन का, अर्थात प्रगतिशील का है। और ये अभी कभी आप दुर्वी पढ़ रहे हैं, कभी दुरिया पढ़ रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। दुर्वी है तो वो एक अलग है और दुरिया है तो एक अलग बात है, या और वा का अंतर है, ये देख लीजिएगा। लेकिन जो भी है, आर्यमणा तो स्पष्ट हो गया कि प्रगतिशील के दुरिया को असीम ही प्राप्त करें, है ना। प्रगतिशील के दुर्गम लक्ष्य को प्राप्त करें। प्रगतिशीलता भी एक दुर्गम लक्ष्य हो सकता है। जो प्रगतिशील लोग हैं वो दुर्गम लक्ष्य को सिद्ध करते हैं, कठिन लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे हम प्राप्त करें, हम प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये सुंदर संदेश है। बस यही है कि ठीक से हम उसका अर्थ करें, पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर वेद को उसकी गरिमा से भटकाएं नहीं। देखिए, हम जो शब्दशः अर्थ कर रहे हैं व्याकरण के अनुसार, धातु के अनुसार, उससे कितना उत्तम अर्थ प्राप्त हो रहा है। और ये लोग जो परंपरागत कुछ भी इनकी अपनी मान्यता पूर्वाग्रह हैं, उसके अनुसार अर्थ करके वेद की गरिमा को कितना गिरा देते हैं। तो इस दिशा में देखें तो अर्थ तो ठीक निकल रहा है। इस मंत्र में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जहां बहुत समस्या हो। सीधे सरल शब्द हैं और पढ़े जा सकते हैं, है ना। ठीक है ना। धन्यवाद, आपने ठीक समझ लिया। जी, तो इस मंत्र की बात हो गई हो तो आप चाहें तो अगला मंत्र भी ले लें, या आज में कोई प्रश्न कोई विचार हो तो वो रख सकते हैं। अब जैसा उचित समझें आगे बढ़ाएं। कि लगभग आधे से ज्यादा समय इस मंत्र में लग गया है, तो दूसरा मंत्र लिया जाना तो उचित नहीं रहेगा। तो और दूसरी सनातन धर्म संबंधी चर्चा के विषय को आगे बढ़ा सकते हैं। जी ठीक है, तो जो भी साथी कोई प्रश्न विचार रखना चाहें तो रखिए।